नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम्स। मैं हूं वरुणेश मिश्रा, आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर फटाफट अंदाज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बिना लक्षणों वाले एसिम्प्टोमेटिक मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ सोमवार को इसकी अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। होम आइसोलेशन 10 दिन तक चलेगा और रोगों की स्थिति की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन देनी होगी। पहली बार देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना को मात देने वाले की तादाद भी 7 लाख से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को 40,425 नए मामले की पुष्टि की है। वहीं 24 घंटे में 681 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22,664 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। राजस्थान में सियासी उथल-पुथल चालू है। बागी सचिन पायलट पर 6 दिन में तीसरी बार तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मासूम चेहरे वाले व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी में अच्छी कमांड रखने वाला और देश भर की मीडिया को प्रभावित करने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 7 साल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की कभी मांग नहीं हुई। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन के इंसानों पर हुए परीक्षण के शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक आए हैं। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित हो रही इस वैक्सीन CSDOX1-NCoV-19 के शुरुआती परीक्षण के नतीजे सोमवार को लैंसेट में प्रकाशित हुए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे वायरस खत्म किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के वैक्सीन ट्रायल के मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर एंड्रू पोलार्ड ने बताया कि 1107 स्वस्थ लोगों पर ट्रायल किया गया था। इन लोगों में वह एंटीबॉडी और टी कोशिकाओं का स्तर बढ़ा लिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की तिथि तय होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं। प्रयागराज जिले में सोमवार को भी कोरोना के 55 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कौशाम्बी के भी एक व्यक्ति की कोरोना के कारण जान चली गई। तीनों SRN अस्पताल में भर्ती थे। मौत के बाद तीनों मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा कराया गया। जिले में 2 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 41 हो गई। वहीं सोमवार को पॉजिटिव आने वाले कई लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें SRN चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर रखा गया है। जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 के जांच में एक ही परिवार के 5 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया है। परिवार के 5 लोगों को उप जिलाधिकारी 12 तहसीलदार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक की उपस्थिति में प्रयागराज भेज दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा के प्रभारी डॉक्टर तरुण पाठक ने जानकारी दी। वहीं इलाके को सील करते हुए सैनिटाइज कराया गया। भूरपुर में सोमवार की भोर में थाना क्षेत्र के इरादतगंज बाजार में रीवा प्रयागराज हाईवे पर बोलेरो और ट्रक की टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई। बोलेरो सवार 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। सोरांव क्षेत्र के फूलपुर रोड पर भोर में टहलने निकले व्यक्ति की किसी अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहरिया गांव में विकास खंड के नरी गांव में विस्फोपड़ा के काटने से एक किसान की मौत हो गई। प्रयागराज में उद्योग के लिए बैंकों से लोन की मांग करने वाले करीब 400 युवाओं के प्रस्ताव पहले चरण में ही वापस हो गए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मझले एवं छोटे उद्योग के लिए 9.5 से अधिक प्रस्ताव आए थे, लेकिन उद्योग विभाग की ओर से 560 को ही स्वीकृति दी गई। ये प्रस्ताव बैंकों को भेज दिए गए हैं और सर्वे किया जा रहा है। कई बैंकों को भी स्वीकृति मिल गई। नैनी औद्योगिक क्षेत्र के लवायन कला गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख चका दिलीप मिश्रा पर पुलिस प्रशासन की ओर से चल रही कार्रवाई पर उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य अर्चना मिश्रा ने ऐतराज जताया है। सोमवार को मीडिया के सामने आई अर्चना मिश्रा ने कहा कि उनके पति के खिलाफ राजनीतिक विरोध के कारण कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी नेता रहे स्वर्गीय जवाहर सिंह यादव की जयंती पर सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रयागराज में सहायता प्राप्त मदरसों के अध्यापकों के दस्तावेजों का भी सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जांच निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत करना है। समिति को 15 दिन में रिपोर्ट शासन को भेजनी है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय समेत अन्य संस्थानों में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार वेतन लिए जाने के मामले सामने आए हैं। संक्रमण बढ़ने के साथ कोविड अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई। इसको देखते हुए SRN अस्पताल में 2 नए वार्ड बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ OPD में रविवार की तरह
तरह सोमवार को भी गंभीर अवस्था में 1.5 दर्जन से अधिक लोग पहुंचे हैं। कई संदिग्धों को भर्ती भी किया गया। इसी तरह बेली, कोटवा बनी और रेलवे कोविड सेंटर में भी संख्या बढ़ गई। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना की जांचों में अब और तेजी आएगी। इसके लिए विभाग में नई RN एक्सट्रेक्शन मशीन आ गई है। जल्दी ही उसका संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 2-3 दिन में ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी। प्रयागराज में नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 1 दिवसीय वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ अविक चट्टोपाध्याय मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विकसित देशों के पास ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी तकनीक है और अपना मॉडल है। भारत इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 1000 व्यक्तियों पर 23 4 पहिया गाड़ियां बिकती हैं और 1000 व्यक्तियों पर 326 स्कूटर या 2 पहिया वाहन बिकते हैं और 1000 लोगों पर 1.3% बस उपलब्ध हैं। अविक चट्टोपाध्याय ने कहा कि भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अभी बहुत संभावनाएं हैं। भारत धीरे धीरे ऑटोमोबाइल तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वेबिनार में नेहरू ग्राम भारती के सचिव मनीष मिश्रा ने अविक चट्टोपाध्याय द्वारा भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की एवं ऑटो उद्योग की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। अतिथियों के स्वागत संबोधन में कुलपति डॉक्टर SC तिवारी ने नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय द्वारा अब तक सफलतापूर्वक संचालित 30 से अधिक वेबिनार को एक उपलब्धि बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ऑनलाइन प्रतिभागियों ने देश विदेश से हिस्सा लिया। विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या सोमवार तक 1.46 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि मृतकों की संख्या 6.09 लाख से ज्यादा हो चुकी है।